यूरोप का लास्ट डिक्टेटर, बेलारूस का प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की कहानियां तो आप सबने सुनी होंगी, लेकिन आपने लुकाशेंको का नाम तक नहीं सुना होगा। लुकाशेंको यूरोप के सबसे लंबे अरसे तक रहने वाले प्रेसिडेंट हैं, जो पिछले 30 सालों से बेलारूस पर हुकूमत कर रहे हैं। ये वाहिद यूरोपियन लीडर थे जिन्होंने पुतिन की यूक्रेन इन्वेजन को सपोर्ट किया। लुकाशेंको ने 2020 में होने वाले इलेक्शंस में धांधली की और अपोजिशन लीडर्स को जेल में भेज दिया, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आई। लुकाशेंको ने फिर प्रोटेस्टर्स के साथ वो किया जो पाकिस्तान में पीटीआई के साथ हुआ। प्रोटेस्टर्स को बेदर्दी से मारा गया। मास प्रोटेस्ट के बाद अब बेलारूस में दोबारा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन लुकाशेंको का बेलारूस पर कंट्रोल पहले से बढ़ चुका है। अर्ली 2024 में इन साहब ने खुद को सारी जिंदगी के लिए कानून से बलतर करार दे दिया। पाकिस्तान में भी कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, लेकिन वो इस बात का खुलेआम ऐलान नहीं करते। लुकाशेंको के पास पार्लियामेंट की परमानेंट सीट होती है, चाहे इन्हें कोई वोट दे या ना दे। खैर, पाकिस्तानियों का इस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारी अपनी आधी पार्लियामेंट वोट लेकर नहीं बल्कि बूट चाट कर आई है। मीडिया यहाँ बिल्कुल भी आजाद नहीं है। 1500 लोग बेलारूस की जेलों में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इमरान रियाज की तरह डिक्टेटरशिप को नहीं माना। लाखों लोग मुल्क छोड़कर दूसरे ईयू कंट्रीज में जा चुके हैं। इस दफा के इलेक्शंस में 4 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जो कि सारी लुकाशेंको की अपनी हैं। लुकाशेंको 1994 में बेलारूस के सदर बने। बेलारूस आजाद होने के 3 साल बाद ये इलेक्शंस के जरिए पावर में आए थे, लेकिन लुकाशेंको ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और सारी उम्र के लिए प्रेसिडेंट बन बैठे। इन्होंने सोवियत यूनियन की बहुत सी रवायात बरकरार रखी हुई हैं, जैसे कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। लुकाशेंको अपनी हुकूमत के लिए रशिया पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जैसे कि लोन्स लेने के लिए या सस्ती एनर्जी लेने के लिए। इसके बदले में रशिया बेलारूस को अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। फरवरी 2022 में रशिया ने बेलारूस की सरजमीन इस्तेमाल करके यूक्रेन पे हमला किया। रशिया की मर्सनरी फोर्स वैगनर और रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस के अंदर तैनात हैं। लुकाशेंको का इक़्तिदार रूसी सदर की सपोर्ट के बिना एक दिन भी कायम नहीं रह सकता। 2020 में जब इन्होंने इलेक्शंस में धांधली की तो पूरा मुल्क प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आया। लोग लुकाशेंको की हुकूमत गिराना चाहते थे। ये एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे, लेकिन उस मुश्किल वक्त में इनकी मदद को आए व्लादिमीर पुतिन, जिसके बाद इन्होंने पूरे बेलारूस में क्रैकडाउन किया, जिसमें रशियन पुलिस ने इन्हें मदद की। रशिया ने उस वक्त बेलारूस को $1.5 बिलियन का लोन भी दिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट रुक गए। लुकाशेंको आइस हॉकी को पसंद करते हैं। ये 1980 से 1982 तक रेड आर्मी का हिस्सा रहे हैं। मार्च 2022 के बाद से अमेरिका ने लुकाशेंको और उनकी वाइफ पर सैंक्शंस लगा दी हैं। इस साल, जो कि इलेक्शंस का साल है, बेलारूस की इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई है, जिसके चलते लुकाशेंको पुतिन पर मजीद डिपेंडेंट हो गए हैं। जहां आप बेलारूस को कई तरह से पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं। आप बेलारूस को यूरोप का पाकिस्तान भी कह सकते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान और बेलारूस का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।